हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो टाइम हुआ है अभी 7:40 हो गए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 7:40 हो गए हैं और ना मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। अनुष्का स्कूल चली गई है, उसके पापा जी भी चले गए। उसे बैठाने के लिए ही गए थे गाड़ी में, लेकिन अभी नहीं आए हैं। तो उधर से ही किसी काम के लिए भी निकल जाते हैं। तो अभी ना मैं काफ़ी देर से बैठी हुई, चाय मैंने पी ली है और तबीयत ना मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है आज ना, मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हो रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि मैं आज कुछ भी काम ना करूं। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि ना चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं ज़रूरत के, जो कि हमें वो तो करने ही करने हैं। उनके बिना ना बिल्कुल भी रह नहीं सकते। तो वो काम तो करने ही पड़ेंगे। वैसे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी मैं आज, बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है मेरा करने का, तो इसीलिए। तो चलिए, अभी ना सारा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखिए अभी ये बिस्तर वगैरह भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। चाय पी करके ना बस मैं ऐसे ही बैठी हूँ और टीवी देख रही थी। बस बैठे बैठे देख क्या रही थी, गाने सुन रही थी। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ इसमें। तो बस ये हुआ, मैं कहा चलो थोड़ी सी बातें करते हैं। अगर मैं वीडियो बनाऊँगी ना तो उससे क्या है कि मुझे लगेगा कि मुझे ये भी काम करना है, आपके साथ शेयर करना है, दिखाना है। अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी ना तो फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होगा काम करने का, है ना। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बातें करते हैं और काम को भी करते हैं। तो चलिए करते हैं काम। और मौसम ठीक ठाक है, धूप अभी नहीं निकली है। वैसे बरसात भी नहीं हो रही है इस टाइम। तो करते हैं अपने काम घर के और आपके साथ करते हैं शेयर। बने रहिए वीडियो में। मैं पहले इधर पे वो लेती हूँ, इसमें लगा लूँगी और आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। बिल्कुल मन नहीं हो रहा है आज मेरा काम करने का, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। अगर अनुष्का होती ना तो एक दो काम वो भी करा देती मेरे साथ। वो बहुत हेल्प करा देती है। अगर घर रहती है तो वो मेरी हेल्प करा ही देती है, और नहीं रहती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। चली गई है और अनुष्का के पापा जी भी चले गए हैं और यहाँ पर मैं करती हूँ अपने काम की शुरुआत। क्योंकि सब अपने अपने काम पर जाने के बाद फिर हमें भी अपना काम करना होता है और सुबह से ही अपना काम शुरू कर देते हैं। उनको भी जब भेजते हैं उनके लिए भी हमें काम करना पड़ता है, तब वो घर से जाते हैं। जैसे कि बेटी है, बेटी को लंच बनाना होता है ना, उसको रेडी भी करना होता है। वैसे तो रेडी हो जाती है, इतनी बड़ी है वो खुद से हो जाती है, लेकिन चोटी वगैरह करनी रहती है। जैसे कि बच्चे को सुबह सुबह ना वैसे भी आलस आता है, हमको भी आता है, हम तो बड़े हैं तो वो तो बच्चा है, तो बच्चे को भी आता है। तो उसके लिए चीज़ें देना, जैसे कि उसको शौक से नहीं मिल रहे हैं, जैसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं नहीं मिलती हैं बच्चे को और बच्चे का मन नहीं होता है, तो वो सब चीज़ें देनी होती हैं। तो और अनुष्का के पापा जी को खाना मतलब कि नाश्ता वगैरह कराना होता है, जो कि अनुष्का के साथ ही वो करते हैं। तो उन दोनों को भेजने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। और हमारी तो डेली का वही काम है, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग, क्लीनिंग जो भी है। और वो क्या है कि हम टाइम मिलने के साथ साथ ना क्लीनिंग वगैरह करते रहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एक साथ हम क्लीनिंग करने लगें घर की तो हम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो होता है कि टाइम मिलते मिलते ही कर लेना चाहिए। और अभी यहाँ पर मेरा पैर रपट गया था, जिससे मुझे झटका सा लगा, बस बच ही गई, नहीं वरना मैं गिर जाती। हो जाता है कभी कभी ऐसे, और मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब मेरे रपट जाता है पैर वगैरह, मैं गिर जाती हूँ, जिसकी वजह से ना गिरने की वजह से ही मेरा एक हाथ बहुत ही ज़्यादा बेकार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मैं क्या बताऊँ, ऑपरेशन तक का बोला हुआ है मेरे हाथ का, पर मैं कराती नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। और मुझे क्या, हर किसी को ही डर लगता है डॉक्टर के यहाँ जाना। किसको अच्छा लगता है? किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। पर मजबूरी में ना सारे काम करने भी पड़ते हैं, हो जाता है, सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि जब तक हमें लगता है कि हम मतलब ऐसे ही काम कर सकते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ही करते रहें, डॉक्टर के यहाँ ना जाना पड़े। तो वही सब है। तो अभी यहाँ मैं इधर रूम में से झाड़ू लगा करके ले आई हूँ और अभी मुझे बाहर की साइड में झाड़ू लगानी है। और मेरे हाथ में जो चोट लगी थी, मैंने आपको दिखाया था, मैं उसको देख रही थी, पर वैसे वो ठीक हो चुकी है। मैंने उस हाथ में चूड़ियाँ भी पहन ली हैं।
तो ठीक है, फ़िलहाल तो चोट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ज़्यादा नहीं थी, पर ये था कि अगर मैं चूड़ी पहने रखती उसमें और बार बार उसमें लगती चीज़ें तो ना फिर ज़्यादा भी हो जाती, इसीलिए मैंने उसको जब तक वो सही नहीं हुई मैंने चोट तब तक चूड़ियाँ मैंने उतार दी थी। और अभी आ गई हूँ मैं इस मैं बरामदे में, और यहाँ पर लगाऊंगी पहले मतलब यहाँ की पहले डस्टिंग वगैरह करूँगी, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो फ़ोन को देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि वीडियो बन रही है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि वीडियो बन रही है, लेकिन देखते हैं कि फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ है। तो इसी वजह से ना बार बार फ़ोन को भी चेक करते रहना पड़ता है, क्योंकि ना कभी बंद ना हो गया हो इसी वजह से। क्योंकि अगर कोई और वीडियो बना रहा है तो फिर उसको पता रहता है, लेकिन हम खुद से बनाते हैं। मैं तो ज़्यादातर खुद से ही बनाती हूँ, ज़्यादातर क्या 99% मैं खुद से ही बनाती हूँ। क्योंकि ना अपना जैसे कि मैं काम करती हूँ जहाँ पर भी सेट कर लो, और फिर क्या है कि बच्चे को अगर एक दिन की छुट्टी मिले तो फिर उसे इस काम पे लगा दो, तो बच्चे को होता है कि हमें तो कोई आराम ही नहीं करने देता, इसलिए मैं उसको परेशान नहीं करती हूँ। अगर उसका खुद का मन है, अगर वो खुद से बोले कि मम्मा मैं बना दूँ, तो फिर मैं बोल देती हूँ कि बना लो, या फिर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर मैं बनवा लेती हूँ, वरना तो मैं खुद से ही बनाती हूँ। और अभी मैंने ये वाले पर्दे खोल दिए थे, क्योंकि इनसे क्या होता है, अगर गर्मी ज़्यादा होती है और इनको खोल दो तो इनसे हवा भी आती है, लेकिन जैसे ही मैं इनको खोलती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, तो वीडियो भी मैं भी साफ़ नहीं दिखाई दे पाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, अगर मतलब कि बरामदे में है तो दिखाई नहीं दे पाएंगे। अगर मैं किचन में काम करती हूँ तो फिर मुझे ये पर्दे खोलने पड़ते हैं, क्योंकि ना किचन में जाने के बाद फिर कुछ साफ दिखाई नहीं देता है। इसलिए यहाँ पर तो रोशनी ज़्यादा आती है, बरामदे में तब दिखाई नहीं देता है, और वहाँ पर कम आती है तो नहीं दिखाई देता है। अभी आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में, तो यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे, तो अभी मुझे उनकी भी तह करनी है। थोड़े से ही कपड़े थे, मैंने कहा चलो इनकी भी तह कर देते हैं। और मेरा ये होता है, जैसे ही मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो झाड़ू लगाने से पहले मैं सारी ही चीज़ों को पहले वो करती हूँ, अच्छे से संगवा के रखती हूँ। और ये तह बनाने के नहीं थे, शायद इनको धुलना था, क्योंकि अनुष्का ने पहने थे तीज वाले दिन। हाँ, मुझे याद आया, ये कपड़े धुलने थे, तो इनको मैं लेकर के जा रही हूँ। क्योंकि अनुष्का ने यहीं पे जैसे कि रात को सोते टाइम नए कपड़े या फिर हैवी कपड़े नहीं पहने जाते हैं, लोअर टी शर्ट वगैरह ही पहने जाते हैं, तो उसी वजह से अनुष्का ने ये उतार दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे रखे हुए थे। तो मैं इनको भी डाल करके आऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि पहले ना नए कपड़े हैं, तो ये जैकेट वगैरह है, इनको तो मैं हाथ से ही धुलूँगी, क्योंकि ना हम थोड़ी सी लापरवाही की वजह से चीज़ों को ख़राब भी कर लेते हैं। अब मैं थोड़ी सी लापरवाही बरतूँगी कि नई मशीन में डाल दूँ तो ये चमक वगैरह इसकी चली जाएगी, और जो थोड़े बहुत इसमें मोती वगैरह लगे हुए हैं, जो भी हैं बटन वगैरह, वो टूटने का भी डर रहता है। और उन पे जैसे कि मशीन में घूमते हैं ना कपड़े, तो मशीन के इधर उधर लग के उनका पेंट वगैरह भी वो हो जाता है बेकार। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी क्या, मैं हाथ से ही धुल करके सुखाऊंगी। और जो लोअर टी शर्ट वगैरह हैं, जो आपके कपड़े उतरेंगे हम सबके, उनको डाल दूँगी इसी वजह से। और ये वाला सूट है ना, मैं इस वाले सूट को मैंने पहले पहना है और मैंने धोया भी है, शायद मैंने होली पे पहना था, लेकिन ये मेरा सूट बिल्कुल भी कच्चा नहीं निकला, बिल्कुल भी इसमें से कलर नहीं गया था। और अभी ये वाली पैंट मैंने इधर डाल दी थी मूड़ी पे, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है, रात को डर रहता है कभी बारिश आए और कपड़े भीग ना जाएँ। तो एक आधा कपड़ा जो गीला होता है उसको मैं मूड़ी वगैरह, कुर्सी या फिर कोई जैसे खाट होती है, इस पर चारपाई खाट जो भी आप बोलते हो, जैसे कि संदूक वगैरह होती है, उस पर डाल देती हूँ। और होती है एक रूम हमारा ऐसा होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ें रख देते हैं, जैसे कि कपड़े हैं रात को सूखे नहीं हैं वो डालने हैं, तो ऐसा एक रूम होता है हमारा कि जिसमें हम रख देते हैं, जिसमें लगता है कि भाई हम यहाँ पर कमाएंगे, अगर हमारे घर पे कोई आ जाएगा तो वो भी इसमें कमाएगा, तो हम चीज़ों को उसमें रख देते हैं। तो अभी मैंने उसी रूम में मैं सुखा देती हूँ ज़्यादातर। पहले तो मैं अनुष्का वाले रूम में भी सुखा देती थी, क्योंकि उसमें ना सोफे वगैरह थे सारे, तो उसी में डाल देते, लेकिन अभी ना मैंने उसमें सुखाना बंद कर दिया है। अब मैं अपने वाले रूम में डालती हूँ, जिसमें ड्रेसिंग टेबल वगैरह है उसमें। और अभी यहाँ पर क्या था, हमारे यहाँ पर ना ततैये बहुत आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। पहले मुझे खा भी गए हैं 1-2 ततैये, तो मैं उनको मार रही थी, यहाँ पर भगा रही थी, क्योंकि ना इधर से निकलते जल्दी जल्दी आना जाना रहता है, वॉशरूम की तरफ मेन गेट है, तो इधर आना जाना रहता ही रहता है, तो कब तक नहीं आएंगे इधर। इसीलिए मैंने झाड़ू ली और मैंने उनको भगाना शुरू किया। मैंने मतलब ऐसे ही डराया उनको कि मैं मारूंगी, ऐसे हल्की सी झाड़ू मार रही थी, लेकिन वो भाग गए थे। और फिर थोड़ी देर बाद ही वो फिर आ जाते हैं। और जो मैं दूसरी साइड का गेट खोलती हूँ, जो दूसरी साइड है उधर तो बहुत ही ज़्यादा है, सुबह को झाड़ू पोछा लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उधर बिल्कुल भी निकलने ही नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो मैं उधर नहीं निकलती हूँ। तो प्रॉब्लम हो गई थी ना मेरे साथ, मुझे खा गए थे, तो मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं
बहुत कम कोशिश करती हूँ झाड़ू वगैरह साथ में लेकर के जाती हूँ। और मैं यहाँ पर देख रही थी क्योंकि ना बार बार मैं ये देख रही थी कि कहीं पे इन्होंने छत्ता वगैरह तो नहीं रख लिया है, कभी यहीं पर बैठ जाएं और फिर ये जाएं ही नहीं। तो वैसा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बस ऐसे ही आते रहते हैं। अभी मैं जो कपड़े वहाँ पे सूखे हुए थे उनको भी अंदर लेकर के आई हूँ। और अभी मेरे झाड़ू से पहले के काम चल रहे हैं, झाड़ू पोछे से पहले के काम चल रहे हैं। जब तक मैं घर को अच्छे से संवार नहीं लेती, डस्टिंग नहीं कर देती, जब तक मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। और ज़्यादातर सब करते हैं, डस्टिंग भी बाद में भी करते हैं, तो मैं बाद में करती हूँ। जो मुझे लगता है ना कि मुझे झाड़ना वाड़ना है, पर मैं एक बार ज़रूर करती हूँ, पहले भी और बाद में भी करती हूँ। मुझे लगता है कि फिर कचरा डलेगा, गिर जाएगा इसमें से। तो अभी उधर से आ गई हूँ मैं इधर मैं कूलर के पास आई हूँ। मैं सोच रही थी कि जैसे कि मैं एक्स्ट्रा पानी बचता है ना हमारा पीने वाला, जैसे कि हम पीने के लिए पानी भरते हैं तो वो पानी बचता ही बचता है, इतना तो हमसे पिया नहीं जाता है। और वैसे भी एक्स्ट्रा भर के रखना पड़ता है क्योंकि ना डर रहता है लाइट का बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि जो पानी सुबह के टाइम बचता है ना पीने से, उसको मैं कूलर में डाल देती हूँ। वैसे क्योंकि ना पानी को मैं बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती हूँ, मैं डाल देती हूँ, जिससे कि मुझे मतलब दुख नहीं होता कि भाई हाँ हमने पानी को फेंका है वैसे ही बेकार में। तो भी उस पानी को मैं कूलर में डाल करके आ गई हूँ। और जो ताज़ा पानी हमें पीने के लिए भरना था वो मैंने भर के रख लिया है। तो अभी ऐसे ही काम यहाँ पर निपटा रही थी। और ये काम ना मैं अनुष्का के स्कूल जाने से पहले सुबह जैसे उठती हूँ ना मैं 4:30 बजे, तभी निपटा लेती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, तो ये काम पीछे के लिए रह जाते हैं, तो फिर मुझे पीछे करने पड़ते हैं। जैसे ही लाइट आती है फटाफट से पहले सबसे पहले यही काम करती हूँ। तो अभी यहाँ पर वही काम चल रहे हैं कि मैं झाड़ू और पोछा से पहले क्या क्या करती हूँ, अभी वही काम मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी। तो अभी जैसे कि इसमें ये हॉट केस है, इसमें रोटियाँ वगैरह रखते हैं, तो इसमें अखबार था, अखबार लगा लेते हैं, पेपर अखबार जो भी आप बोलते हो वो वाला, तो वो मैं फेंक देती हूँ सुबह को। क्योंकि ना अगर उसको ऐसे ही दोबारा से बिछाओ तो अजीब सी महक सी आती है उसमें, तो मैं फेंक देती हूँ। अभी मैंने उसको फेंक दिया है। और यहाँ पर जो भी बोतल थी ना तो वो उनको मैं साथ के साथ भर के भी रख देती हूँ। और जो पानी मुझे मतलब बहुत तेज प्यास लग रही थी यहाँ पर, तो मेरा मन था कि मैं पानी पी लूँ, लेकिन पसीने आ रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बोलते हैं पसीने में अगर ज़्यादा गर्मी से आए हो या पसीना ज़्यादा आ रहा है तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, फिर ना बोलते हैं कि तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मेरा मन था कि पी लूँ, 2 मन हो रहे थे मेरे, मैंने पानी भर के भी रखा और पिया नहीं, बस यही चल रहा था दिमाग में पीऊँ या नहीं पीऊँ। तो कोई नहीं, देखती हूँ पी लूँगी अभी थोड़ी बहुत देर में। तो यहाँ पर मैंने ले ली है ये परात में क्या है, ये आटा लगाने वाली परात है हमारी। और छोटी सी परात है, वैसे तो मेरे पास कई इतनी इस साइज़ की भी ना, इससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, 3-4 हैं मेरे पास। और बहुत बड़ी भी हैं, तो बहुत बड़ी का तो मुझे करना क्या है ना हमारे लिए। तो मैंने तो छोटी से छोटी यूज में करती हूँ मैं परात को, क्योंकि ना बहुत थोड़ा सा आटा लगता है फैमिली के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं आटा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने छलनी ले रखी है मैदा छानने वाली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी आटे में, इसीलिए मन में शक था। वैसे सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, पर मन में वहम है। वहम के लिए तो ना फिर अपने दिमाग का वहम निकाल ही लेना चाहिए, अगर ऐसे करेंगे तो फिर वही टेंशन रहेगी दिमाग में। तो अभी मैंने यहाँ पर आटा छान लिया है और अभी इसी में से मैं पलोथन के लिए भी आटा निकाल लूँगी। और इसमें से निकाल रही हूँ मैं चकला बेलन जो होते हैं उसके नीचे मैं रख देती हूँ, तो उस पर मैं रख दूँगी। जो पलोथन का आटा लिया है मैंने उसको रख दूँगी, क्योंकि ना फिर इसमें आटा लगा करके परात में और इसी में फिर मैं पलोथन को रख दूँगी साथ में, इसीलिए मैंने इसमें से निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने जैसे कि टिफ़िन है मेरे पास 2, तो मैं आटा लगा करके ना टिफ़िन में रख देती हूँ। तो वो वाला टिफ़िन मैंने यहाँ पे निकाला है आटे वाला। और मैं मतलब कि मैंने पंखा स्लो कर दिया था, क्योंकि ना गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मैं तेज़ चलाती पंखे को तो फिर क्या होता कि ये आटा उड़ता, तो इसीलिए फिर उसको बंद भी करना पड़ता है। और ना इतनी गर्मी लग रही है कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। और गर्मी ना 2-3 दिन से हो भी बहुत ज़्यादा रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है।
आटा मेरा लग गया है और आटे को लगा करके मैंने टिफ़िन में रख दिया है, क्योंकि ना आटे को थोड़ा रेस्ट कराना होता है। अगर आप आटे को थोड़ा सा रेस्ट करा लो तो रोटियां बहुत अच्छे से आती हैं, इसीलिए मैं रख देती हूँ। जब अनुष्का के लिए मैं खाना बनाती हूँ ना, कभी कभी तो मैं तभी आटा लगा करके रख देती हूँ। अगर वो आटे की जैसे कि पूड़ी वगैरह, पराठे, आटे की कोई चीज़ ले जाती है, अगर वो आटे की नहीं ले जाती है, जैसे कुछ पकौड़ी वगैरह ले जाए या पोहे ले जाए या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो ले जाए, तो फिर नहीं रख पाती हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या है, जैसे कि चाय का भगोना है, दूध का बर्तन है, जो भी है होते हैं छोटे छोटे चीज़ें, तो उनको मैं क्या करती हूँ कि एक बाल्टी ले रखी है मैंने छोटी सी, सारी चीज़ें उसमें धो करके डाल देती हूँ, जिससे कि मैं उसको फिर नीचे मैंने पहले बताया अपनी भैंस के लिए डाल करके आ जाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर और मुझे 1-2 बोतल मिल गई थी, मैं उनको भर के रख रही थी। वैसे मैंने बड़ी बोतल जितनी भी हैं सारी उठा करके रख दी हैं। जो कोल्ड ड्रिंक वाली बड़ी बोतल होती हैं 2.25 या 2 लीटर की जितनी भी होती हैं, वो सारी उठा करके रख दी हैं, क्योंकि ना मैंने तो फ्रिज का पानी बिल्कुल ही पीना बंद कर दिया है। क्योंकि ना अब क्या हो रहा है कि बरसात का मौसम है, गर्मी सर्दी ये दोनों टाइप की चीज़ें हो रही हैं, तो उनसे क्या होता है तबीयत ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और मेरे तो गले में बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैं नहीं पीती हूँ। अनुष्का नहीं मानती है, अनुष्का के पापा जी भी नहीं मानते हैं, वो पी लेते हैं, तो उनके लिए भर के रखना पड़ता है। वैसे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत अब नहीं पड़ती है ठंडे की, ताज़ा पानी भी कभी कभी मैं दे देती हूँ उनको। तो अभी यहाँ पर मैंने बोतल वगैरह भर के रख दी हैं। जो छोटे मोटे काम थे किचन के वो यहाँ पर चल रहे थे, जो होते हैं ऊपर वाले काम खाना बनाने से पहले वाले। तो अभी यहाँ पर क्या है कि अनुष्का के पापा जी आ गए थे और वो बोल रहे थे कि मुझे ना जाना है कहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब मैंने आटा लगा ही दिया है तो फिर क्यों ना उनके लिए रोटियां भी बना दी जाएं। और उन्हीं की वजह से मैं ये चीज़ें तैयार करके रखती हूँ। जैसे कि अचानक से अब आए वो और बोलने लगे कि मुझे कहीं जाना है, तो उससे क्या होता है कि अगर आपका आटा लगा हुआ है, सब्जी बनी हुई है, तो आपके लिए ना प्रॉब्लम नहीं होती है। फटाफट से जाइए, गैस जलाइए और खाना बना दीजिए। क्योंकि ना अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे कुछ वहाँ पर चूल्हा जाके जलाना है तो उसमें टाइम लगेगा, आग जलेगी, फिर धुआं निकलेगा या ऐसा कुछ। वो तो सिस्टम ज़्यादातर सबके घर ख़त्म ही हो चुके हैं। अब तो सबके घर ही गैस वगैरह रहती हैं। तो अब मैं यहाँ पर जब मुझे गैस भी बनाना है तो फिर कितनी देर लगेगी। तो अभी यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी और इन्हीं के लिए बनाऊँगी, बस इन्हीं के लिए बनाऊँगी, ना ही अपने लिए बनाऊँगी ना ही अनुष्का के लिए तो बहुत टाइम लगेगा अभी आने में, उसे तो कई घंटे लगेंगे। अभी तो वो गई है, अभी गए हुए उसे शायद आध पौन घंटा ही हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाने लगी हूँ उनके लिए। क्योंकि ना फिर ये है कि अगर वो खाकर चले जाएंगे, चाहे 2 ही रोटी खाएं, उससे क्या रहता है कि फिर हमें ये लगता है कि भाई चलो अब वो भूखे नहीं हैं, है ना। फिर हमें रहता है हमारा काम करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। अगर घर से कोई भी भूखा चला जाए तो फिर हमारा काम करने का वो नहीं रहता कोई मतलब, क्योंकि लगता है कि हमने इतना काम किया फिर भी वो भूखे चले गए या बेटी भूखी चली गई, तो फिर मन नहीं लगता है। इसीलिए मैं सारे काम को छोड़ देती हूँ। जैसे ही वो बोलते हैं मुझे कहीं जाना है और वो मना भी कर रहे हैं कि मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, तब भी मैं बोलती हूँ कि नहीं, आप 1 पराठा 2 पराठे कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाइएगा, पानी वगैरह पीते रहना। फिर गर्मी का टाइम है और प्यास लगती है, अगर खाली पेट पानी पी लेंगे तो फिर ना लग जाएगा पानी, बोलते हैं ऐसा, है ना। और मेरे साथ तो हुआ है। मैंने अभी से पहले सोमवार में व्रत रखा था, तो मैंने ना पूजा करने के बाद जैसे ही पानी पिया तो मेरे पेट में ना बहुत तेज़ वाला दर्द हुआ। वो मेरे साथ वही हुआ था। बोलते हैं ना कि खाली पेट पानी लग जाता है, वो वाली बात हो गई थी। तो बस मैंने 2 ही रोटियां बनाई थी। उन्होंने मना कर दिया कि 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी मत बनाना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 2 ही बनाऊँगी, उससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और जब मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, लगभग रात के 11 बजे रहे होंगे, तो मैं एक बार लेट गई थी। फिर मुझे याद आया कि मेरी वीडियो एडिटिंग नहीं हुई है, तो मैं मतलब आई दूसरे वाले रूम में और मैं करने लगी। लगभग क्या 11 ही बज गए हैं, 1 आधा मिनट तो मैं कह नहीं सकती, पर मुझे अपना काम करना था। क्योंकि ना जो काम करना होता है फिर उसकी टेंशन रहती है कि भाई हमारा काम ये नहीं हुआ है। तो अभी मेरा यहाँ पर वीडियो भी मतलब हो गई है पूरी, तो इस वीडियो का मैं अभी एंड करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, और बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।